भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वायुसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के बीच गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है और इस चर्चा का केंद्र है हमारे पुराने लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कुल 3 ELM 2090 फाल्कन सिस्टम्स हैं, जिन्हें इजरायली तकनीक और रूसी IL-76 भारी विमानों के मेल से तैयार किया गया है। ये विमान साल 2009 से 2011 के बीच भारत को मिले थे, यानी अब ये लगभग 13 से 15 साल पुराने हो चुके हैं। इन फाल्कन सिस्टम्स में लगा मुख्य रडार करीब 25 वर्ष पुरानी तकनीक पर आधारित है। भले ही सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे हैं, पर इनकी मूल हार्डवेयर क्षमताएं अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहीं। AESA रडार की मदद से ये फाल्कन सिस्टम्स 360 डिग्री निगरानी प्रदान करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अब इससे भी अधिक उन्नत तकनीकें उपलब्ध हैं। इजरायल जैसे देश ने तो अब ELM 2090 से आगे बढ़ते हुए ELW 2085 मल्टीबैंड रडार को अपनाना शुरू कर दिया है, जो गल्फ स्ट्रीम G550 जैसे छोटे लेकिन हाई परफॉर्मेंस विमानों पर तैनात है। दूसरी तरफ भारत में इन IL-76 विमानों की मेंटेनेंस भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रूस से स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता घट रही है और इनके इंजन तथा एयर फ्रेम की विश्वसनीयता भी अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। इन्हीं कारणों से DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स CABS ने अब एक स्वदेशी विकल्प नेत्र MK3 तैयार करना शुरू कर दिया है। यह नई प्रणाली एयरबस A330 विमानों पर आधारित होगी, जिसमें गैलियम नाइट्राइड यानी GAN टेक्नोलॉजी वाला आधुनिक AESA रडार लगेगा। GAN तकनीक न सिर्फ बिजली की खपत कम करती है, बल्कि अधिक दूरी तक लक्ष्य पहचानने की क्षमता भी देती है। अनुमान है कि नेत्र MK3 सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर की दूरी से फाइटर जैसे लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम होगा। यह सिस्टम केवल ज्यादा रेंज ही नहीं देगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ बेहतर सुरक्षा और स्टेल्थ तकनीक से लैस दुश्मन विमानों की पहचान की भी ज्यादा दक्षता रखेगा। IAF और DRDO के सामने अब 2 प्रमुख विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प यह है कि मौजूदा फाल्कन सिस्टम्स को भारतीय तकनीकों की मदद से अपग्रेड किया जाए, जिससे उनकी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सके। दूसरा और अधिक व्यापक विकल्प यह है कि एक पूरी तरह से नया स्वदेशी रडार सिस्टम विकसित किया जाए, जिसे या तो मौजूदा IL-76 विमानों पर स्थापित किया जाए या फिर एयरबस A330 जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाए, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। नेत्र MK1 पहले ही सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना में तैनात हो चुका है, जो ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 विमान पर आधारित है। वहीं नेत्र MK2 पर काम जारी है और MK3 को भारत की सबसे शक्तिशाली हवाई निगरानी प्रणाली माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भारत को कम से कम 12 से 15 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जरूरत होगी, ताकि चीन और पाकिस्तान के दोनों मोर्चों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि यदि भारत इजरायल से ELW 2085 सिस्टम अपनाता है, तो उसका डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन का पूरा खर्च भारत को ही उठाना होगा, जो कि अन्य रक्षा परियोजनाओं पर असर डाल सकता है। ऐसे में स्वदेशी नेत्रा MK3 प्रणाली न केवल कम लागत पर विकसित की जा सकती है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी मजबूती देगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि DRDO पहले नेत्र MK3 की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और उसी के आधार पर फाल्कन फ्लीट के आधुनिकीकरण की रणनीति तय की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत की रक्षा तकनीक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।